बातों से बात रखता हूँ, दिलों में जज्बात रखता हूँ, और तेरे जैसे आदमी की अपनी जेब में अक्कड़ और औकात। बातों से बात रखता हूँ, दिलों में जज्बात रखता हूँ, और तेरे जैसे आदमी की अपनी जेब में अकड़ और औकात रखता हूँ। तोहरा के ई जगह से नंगा करके ना भगवनी तो हमरो नाम वीर यादव नहीं। गुजरात देश का एक ऐसा प्रदेश जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उसी गुजरात के विकास के मॉडल को लेकर पिछले दिनों चुनाव भी लड़ा गया। उसी गुजरात के फिल्मी दुनिया से जुड़े एक्टर राकेश पांडे, जो जनपद गाजीपुर के सोहल थाना क्षेत्र के बेमुआ गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने गुजरात में कई फिल्में बनाई जो सिल्वर जुबली भी हुई। वहीं अब उन्होंने भोजपुरी भाषा में भी कई फिल्म किया, जिसमें से वीर अर्जुन इन दिनों देश के कई बड़े शहरों में आज भी चल रहे हैं। वहीं राकेश पांडे गुजरात से चलकर अब अपने गांव पहुंचे हैं और वह अब भोजपुरी पिक्चर बतौर कलाकार आगामी दिनों में कारतूस पिक्चर करने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग मिर्जापुर सहित कई जनपदों में होनी है। उसी को लेकर आज अपने पैतृक गांव पहुंचकर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने गुजराती पिक्चरों से लेकर भोजपुरी भाषा की पिक्चर के सफ़र की कहानी मीडिया से बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फिल्म सिटी का खाका खींचा है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की ख्याति बढ़ी है और जब वह फिल्म सिटी शुरू हो जाएगी तब मुंबई के बॉलीवुड पर भी ट्रैफिक कम हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। काफ़ी सारी गुजराती फिल्में मैंने की है 2008 से लेके आज तक, और अभी हाल ही में लोगों के आशीर्वाद से भोजपुरी भाइयों के वीर अर्जुन पिक्चर को बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सफलता मिली। और गुजरात में लगभग आप लोग गोविंद ठाकुर भी एक नाम है जो वहाँ पे लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और वीर अर्जुन की सफलता के बाद लगातार जो है मैंने कई सारी पिक्चरें की हैं। इसमें एक अभी रिलीज़ होने जा रही है प्रेम के बवाल दबंगई, जो अभी हाल में बन के तैयार हैं, और अभी एक फिल्म की शूट होने जा रहा है कारतूस, जिसके निर्माता मुकेश पांडे जी हैं। यस। ऐसे में अगर हम बात गाजीपुर की करें तो आज जो प्रेस वार्ता का आपने आयोजन किया है, इसका आयोजन के पीछे मकसद क्या है आपका, उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपनी भाषा में बोलें तो हम यही गांव का वाली, और जो जिस स्थल पे हम यहाँ पे आज बोल रहे हैं, इस जगह पे हम लोग को चलने की जगह नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ से संघर्ष करके जो है हम निकले और वहाँ से गुजराती करते हुए भोजपुरी की तरफ जो है, क्योंकि हम लोग नहीं आते हैं, धरती माता का आशीर्वाद होता है, वही बुलाती है, बिना उसके तो कोई संभव ही नहीं होता है। और इस प्रकार से आशीर्वाद दे के अपनी मातृभाषा के अंदर जिस तरीके से मुझे मौका दिया है यहाँ की जनता ने, तो मैं अपने गाँव से शुरुआत करना चाहता हूँ, यहाँ के स्थलों से शूटिंग करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से शूटिंग हो, अपने गाँव पूर्वांचल बेमुआ जहाँ पे शूटिंग हो रही है, इस गांव के आसपास गाने शूट हों, पिक्चरें शूट हों, और काफ़ी सारे युवाओं को प्रोत्साहन मिले इसके अंदर काम। अगर बात करें गुजरात है तो गुजरात एक डेवलप सिटी है। ऐसे में डेवलप सिटी को छोड़कर अब गाजीपुर जैसे पिछड़े जनपद में आ रहे हैं, जी। क्या सोच रखा है आपने? पहली बात ये है कि गुजरात का डेवलपमेंट विकास बहुत अच्छा है और अपने क्षेत्र के अंदर भी विकास बहुत अच्छा है। अभी आज के पटल में हम देखें तो भाई बहुत सारा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बदल रहा है, सड़कें बदल रही हैं, हाईवेज बदल रहे हैं, इवन तक कि हमारी नई जो पीढ़ी है अभी आपकी, उनकी मानसिकता भी काफ़ी बदल रही है। यहाँ के लोग भी ये सब किसी भी बेकार की बातों से उठ के जो है विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ के लोग अपॉर्चुनिटीज़ और मौका चाहते हैं, जो कि वाकई फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत दूर थी। यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर दूर जाके संघर्ष करना बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ थी, और कितने सारे लोग हैं जो वापस चले आते हैं, कितने सारे लोग हैं दूसरे व्यवसाय में जुड़ जाते हैं, और आपने देखा हो कई सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो अपने क्षेत्र के अंदर आकर अपने क्षेत्र के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, अपने क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री खड़ी की जाए। मेरे पास सिर्फ एक फिल्म कारतूस का ही अनुभव नहीं है, मैंने 14 साल के अंदर न जाने कितनी फिल्में की हैं। अपने अनुभव के द्वारा यहाँ पर हम फिल्म इंडस्ट्री भी खड़ी कर सके अपने क्षेत्र के अंदर, और बहुत सारे लोगों को जोड़ सके, और अपने जितने भी रमणीक स्थल हैं, अपनी भाषा है, भोजपुरी भाषा बहुत मीठी भाषा है, यहाँ का संस्कार बहुत मीठा है। आप किसी के भी दरवाजे पर जाकर आप कहीं खटखटा दे दरवाज़ा कि कोई आदमी न तो के पानी पियावे से मना ना करी, तो ये यहाँ के लोगों के सत्कार है। घर में कुछ खाने को नहीं होगा लेकिन आपको खाने को देगा। तो ये सब चीज़ें संस्कृति के अलावा यहाँ के लोगों का नेचर भी लोगों तक पहुँचेगा। राकेश जी, अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट अभी पिछले दिनों जो है प्रदेश में जो है फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। क्या लगता है उस फिल्म सिटी के बनने से या उसकी घोषणा से फिल्म इंडस्ट्री को कितना लाभ होना है?
फिल्म इंडस्ट्री को इसकी पॉलिसी से बहुत लाभ हो रहा है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। बहुत सारी भोजपुरी फिल्में, इवन तक कि काफ़ी सारी हिंदी फिल्म वाले भी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे पूर्वांचल के अंदर उसे लेके पूर्वांचल के अंदर काफ़ी सारी शूटिंगें जो है इस समय चालू हैं। ये लाभ तो अभी तक मिल ही रहा है। प्लस फिल्म सिटी के आ जाने से नेशनल और इंटरनेशनल लोगों का, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पूरे हॉलीवुड बॉलीवुड से लेकर तमाम हस्तियाँ वहाँ पर आएंगी, और एक प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। और युवाओं के लिए भी सिर्फ एक्टिंग ही एक लाइन इसमें नहीं, टेक्निकल लाइंस में बहुत सारे काम इसमें हैं। डायरेक्शन है, स्टोरी राइटिंग है, टेक्निकल काम है, एडिटिंग है, VFX है। ऐसे कामों में बहुत सारा रोजगार जो है इसके अंदर मिलेगा। और मैं कहता हूँ जहाँ संपन्नता होती है ना, वहाँ से ये दिमाग के अंदर खुराफात अपने आप चला जाता है। जब लोगों को मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर पलायन क्यों करेंगे, दूसरी जगह जाके क्यों परेशान होंगे। कहीं यूपी का आदमी जाके कहीं और लात खाएगा, पूर्वांचल का आदमी कहीं और जाके कहीं संघर्ष करेगा। वो अपने क्षेत्र में रोटी कमाएगा, अपने क्षेत्र में खाएगा। राकेश, अगर हम बात करें, अगर फिल्म इंडस्ट्री जो नोएडा में बन रही है, प्रस्तावित है जी, ग्रेटर नोएडा में जी, ऐसे में अगर ये बन कर जब तैयार होता है जी, तो क्या इसका असर जो है मुंबई के बॉलीवुड पर भी पड़ेगा? इसका असर मुंबई के बॉलीवुड पर 100% पड़ेगा। इसका एक अच्छा असर पड़ेगा मुंबई के बॉलीवुड पे, कि हर एक जगह पे अपनी अपनी सिटी है। आंध्रा में जाएंगे लोग, वहाँ शूट कर रहे हैं अलग अलग। एक तो हर स्टेट का भार मुंबई के ऊपर जो है, एक तो वो कम होगा, ओवर क्राउड जो है मुंबई के अंदर कम होगा, और एक निर्भरता भी कम होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही जगह पे शूटिंग के लिए आप निर्भर हैं। हम इस प्रदेश के अंदर भी बहुत से सुंदर सुंदर स्थल हैं, बहुत से सुंदर सुंदर जगह हैं, एक से एक टैलेंटेड युवा हैं, एक से एक अच्छे उम्दा जो है कैमरामैन हैं, अच्छे से अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता है। और वो लोग अगर निर्भर हैं बम्बई के ऊपर, तो उनकी निर्भरता वहाँ से 100% ट्रांसफ़र होगी, और हो भी रही है आज के समय में। पांडे जी, जिस प्रकार से देखा है भोजपुरी में अश्लीलता, जी, उससे भोजपुरी समाज उससे कट रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या करें? मैं देखिए, अगर इसको मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में इसका मैं उत्तर देना चाहूँगा कि आज के समय में अश्लीलता से छूता कोई रह ही नहीं गया है। आप देखेंगे, मैं तो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, उसमें खुले आम जो है चैनल्स के अंदर जितनी अश्लीलता दिखाई जा रही है, मैं किसी एक का नाम लूँगा तो लगेगा इसको पर्टिकुलर बोल रहे हैं, लेकिन आप सीरीज़ उठा के देख लीजिए। आप जितनी भोजपुरी में, क्या भोजपुरी में गानों में दुई अर्थी भले आ जाएगा, लेकिन उनमें तो डायरेक्ट जो है सीधा सीधा नंगापन दिखाया जा रहा है। और ये अश्लीलता का शिकार, अश्लीलता तो एक शब्द की मर्यादा थोड़ी सी रह गई है, अश्लीलता को लोग पार कर चुके, ऐसे ऐसे अलग अलग भाषाओं में सब में मिल रहा है इस समय। और ये जितनी हमारी डिजिटल मीडिया बड़ी होती जा रही है, उतनी हमको क्रांति तो देती जा रही है, शिक्षा भी देती जा रही है, लेकिन साथ साथ उसको दूषित भी करती जा रही है। उतना दूषण अभी प्रभु की कृपा से भोजपुरी में नहीं आया है। और इस समय लगभग सभी कलाकार प्रयास कर रहे हैं, लगभग सभी की, और ऑडियंस दर्शकों से भी मेरी अपील है कि आप लोग डिमांड भी ऐसा मारिए कि गाना ही पड़े तो सामाजिक, उनको ऐसा आप चॉइस भेजिए कि जैसे सिंगर भी मजबूर हो जाए कि नहीं भैया कहे तो हमके ऐसा गाना भेजा कि जब हमके रोमांटिक होए लेकिन मज़ा आए, अच्छा होए, अश्लील ना होए। तो ये प्रयास सरकार भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। और आज के समय में जैसे जैसे जितनी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना, उतनी स्प्रेड हो जाती है, इससे लोग तंग आ चुके हैं लोग। और क्योंकि भोजपुरी जैसी मीठी भाषा कहीं है ही नहीं है। और गंगा मैया तो होके पियरी चढ़ैबे, और ये सब का पुराने सुजीत कुमार जी, राकेश पांडे, यहाँ के मेरे ही नाम से मिलता जुलता नाम, लोग क्या पूरा थिएटर परिवार के साथ भरा रहा करता था, और आज दोबारा होगा। क्योंकि अब राकेश जी, अगर हम बात करें फिल्म कारतूस की शूटिंग की बात कर रहे हैं जी, तो अगर इस फिल्म की आखिर मुख्य रूप से कहानी क्या है इसका मतलब? इसकी मुख्य रूप से यही कहानी है, मैं 2 शब्दों में ही बताऊंगा आपको। इस मुख्य रूप से कहानी इसकी यही है कि मुख्य धारा से भटके हुए 2 युवाओं की कहानी है, जो मजबूरीवश जो है समाज के अंदर हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं। और आखिरी में ये पिक्चर यही मैसेज देती है, जो काम प्यार से होगा, हथियार से नहीं होगा। जो आज तक हमने हथियार उठाया था वो गलती थी, और कोई भी हुआ दोबारा हथियार ना उठाए, यही कारतूस का मैसेज है। ऐसा कोई डायलॉग जो आपके जीवन में, फिल्मों में सबसे ज़्यादा छू गया हो? देखिए, पहले तो अभी भोजपुरी चैनल का बात होता था, ये बहुत हिट भइल रहा है अभी भोजपुरी में। वीर अर्जुन में हमें डायलॉग बातों से बात रखता हूँ, दिलों में जज्बात रखता हूँ, और तेरे जैसे आदमी की अपनी जेब में अक्कड़ और औकात रखता हूँ। राकेश जी, डायलॉग की अगर बात करें, अभी कुछ देर पहले आप यादव समाज से भी जुड़ी एक डायलॉग की बात जी कर रहे जी थे। जी। और खासकर पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में यादव समाज की भी बहुलता है जी। तो उनके लिए कोई डायलॉग जो फिल्मों में आपने बोला हो? हाँ, देखिए, फिल्म तो कमर्शियल होती है, सब समाज के लिए होती है। यादव समाज के भी लोग उसका मनोरंजन करते हैं, सब समाज के लोग उसमें मनोरंजन करते हैं। लेकिन हाँ, एक डायलॉग है वीर अर्जुन में, ट्रेलर में ही है, इसमें है, बाप के सामने
बाप के सामने बदमाशी और यादव के सामने अय्याशी, कब्बों भूल के मत करिए। करिए, ये डायलॉग है और बहुत बढ़िया है और लोग मनोरंजन लेते हैं उसका। और इससे पहले मैंने आपको एक डायलॉग जैसे सुनाया था ना, बातों से बात रखता हूँ, दिलों में जज्बात रखता हूँ। मैं इस धरती को पाँव छू के प्रणाम करता हूँ और एक आने वाली मेरी पिक्चर कारतूस को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कारतूस में भी आने को वाला बहुत प्यारा डायलॉग है भाई। उसमें कारतूस जो कैरेक्टर है उसको पुलिस पकड़ती है तो उसको घसीट के ले जाती है, कहता मुझे घसीट के मत ले जाना, मैंने कोई पॉकेट नहीं मारा है, जान से मारा है, 302 दफ़ा, इज्जत दो।